अब रिटर की बात करते हैं आगे। थॉट में, ज्योग्राफिकल थॉट में रिटर की बात करते हैं। रिटर की आधुनिक वैज्ञानिक युग का एक संस्थापक कहा जाता है। आराम कुर्सी वाला आसीन भूगोलवेता, यानी कि दूर दूर जाके नहीं सिर्फ संकलन किया है ये। रिटर का टाइम पीरियड 1779 से लेकर 1859 तक है। कार्ल रिटर तुलनात्मक भूगोल के जनक हैं। तुलनात्मक भूगोल के जनक रिटर हैं, ठीक है। रिटर बर्लिन विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर रहे। ग्रंथ है इनका अर्धकुंडे, याद रखना कौन सा कुंड है, अर्धकुंडे किसका है, अर्धकुंडे, कुंडे भी कौन सा, अर्ध है। अर्धकुंडे 19 खंडों में है, रिटर का है। 1779 एक काय चिकित्सकों के परिवार में फ्रोंक्सजर्ट के समीप गोथा नगर में 17 वर्ष की आयु में रिटर ने हेले विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां उसकी शिक्षा गणित, दर्शन शास्त्र, इतिहास और प्राकृतिक विज्ञान में हुई थी। 1798 में फ्रैंकफर्ट धनी परिवार में शिक्षक 20 वर्ष रहा। स्विट्जरलैंड और इटली की यात्रा की। 1819 में फ्रैंकफर्ट के जिम्नेशियम का में इतिहास भूगोल प्रोफेसर का नियुक्त किया। प्रोफेसर 1859 में क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। 1859 में मृत्यु। रिटर की पुस्तकों की बात करें, रिटर की पुस्तक है 1804 में यूरोप का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांख्यिकी चित्रण, ठीक है। उसके बाद 1833 में हिस्टोरिकल एलिमेंट्स इन ज्योग्राफिकल साइंस इनकी है। 1836 में रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ भी इन्हीं की है। 1806 में यूरोप के 6 मानचित्र, यूरोप के 6 मानचित्र किसका, रिटर का है, ठीक है। 1807 में यूरोप के भूगोल का दूसरा खंड आया। और 1811 में इस वर्ष तक विधि तंत्रों पर कई सारे शोध पर प्रकाशन हो चुका था। 1817 में भौगोलिक ग्रंथ अर्धकुंडे का प्रथम खंड आया, अफ्रीका महाद्वीप। पूछा जा सकता है कभी एग्जामर का दिमाग खराब हुआ, डिटेल में पूछा तो अर्धकुंडे का जो प्रथम खंड है वो किसको समर्पित है, अ से अर्धकुंडे, अ से अफ्रीका, ठीक है ना, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। 1818 में अर्धकुंडे का द्वितीय खंड जिनमें एशिया महाद्वीप का वर्णन था। 1859 में बात करें अर्धकुंडे के 19वें खंड का प्रकाशन होता है। भौगोलिक अध्ययन का प्रथम गुण क्षेत्रीय धरातलीय दशाओं का जानना है। दूसरा गुण उस क्षेत्र में जल संसाधन, जल वितरण, सागर महासागरों की स्थिति, वायुमंडलीय दशाओं आदि का ज्ञान प्राप्त करना है। तीसरा गुण उस क्षेत्र के खनिज, वनस्पति, जीव जंतुओं के वितरण का अध्ययन करना है। 1828 में भौगोलिक समिति की स्थापना। 1828 वर्तमान भूगोल का संस्थापक इसको कहा जाता है, रिटर को। एक धार्मिक प्रकृति वाला स्वदेशीवादी विचारक था। उसका विचार था कि सृष्टि की उत्पत्ति में परमात्मा की विशेष नियोजन व्यवस्था है, इसलिए मनुष्य और प्रकृति में समन्वय होना चाहिए। रिटर के अध्ययन और वर्णन की विधि बात करी, अनुभविक विधि शामिल करी, इसने तुलनात्मक विधि शामिल करी, विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक विधि शामिल करी और मानचित्रण विधि इसने शामिल करी। रिटर की विचारधाराओं की बात करें आगे तो रिटर वातावरण निश्चयवाद को मानने वाले थे। उसके अनुसार भौगोलिक विविधता के द्वारा ऐतिहासिक विविधता उत्पन्न होती है। किसी क्षेत्र की भूरचना, जलवायु, पौधों, जंतुओं और मनुष्य के अंतर संबंध मानता है मनुष्य में। इसका उद्देश्य समस्थल का सजीव चित्रण प्रस्तुत करना है। इसका मत था कि पृथ्वी और उसके निवासियों में सबसे अधिक घनिष्ठ पारस्परिक संबंध होते हैं। मानव केंद्रित भूगोल को अपनाया, प्रादेशिक प्रणाली को अपनाया, ईश्वर उद्देश्यवादी विचारधारा थी। रिटर की बात करें, रिटर क्या कहते हैं, बड़ी कोटेशन अच्छी है, पूछी जाती कई बार। रिटर कहते हैं कि हमें पृथ्वी के नियमों के बारे में पृथ्वी से पूछना चाहिए। रिटर क्या कहता है कि हमें पृथ्वी के जो नियम हैं उसे हमें स्वयं पृथ्वी से ही पूछताछ करनी चाहिए। भूगोल का व्यक्तिगत पौधों से कम लेना देना है। इसका विषय धरातल पर वनस्पति, जीव जंतुओं की सतह है। रिटर ने अपना अध्ययन संश्लेषित विधि से किया। रिटर के अनुसार पृथ्वी की रचना मनुष्य के निवास के रूप में हुई है। इसे रिटर का धार्मिक उपागम कहा जाता है।